प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं, जिसमें हम मिलकर परमेश्वर के वचन का मनन और चिंतन करते हैं। मेरे प्रियो, बेशक हर सुबह जब मैं आपके साथ परमेश्वर के इस वचन को बांटता हूं, तो ये मेरे व्यक्तिगत जीवन का मनन है। और लगातार जब प्रभु के साथ उसके वचन का मैं मनन करता हूं, तो ये प्रयास करता हूं कि उन मनन को आपके साथ भी मैं बांटने वाला हो सकूं। मैं आशा करता हूं और विश्वास रखता हूं कि आप जरूर इस वचन के द्वारा आशीष को पाते होंगे। तो आइए हम फिर से अपने मनन की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और आज हम मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 63वां अध्याय, चैप्टर 63 मुझसे और आपसे क्या कहता है। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो ये भजन मुझे इस बात को सिखाता है कि दाऊद परमेश्वर का जो सेवक है, प्रभु का जो जन है, वो इस भजन को, इस प्रार्थना को ऐसे समय में लिख रहा है जब वो रेगिस्तान में है, उस जंगल में है, उस बीहड़ इलाके में है जहां पर उसे पानी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। और ऐसे सूखी भूमि पर उसकी आत्मा परमेश्वर को पुकारने लगती है। एक आध्यात्मिक रीति से मुझे और आपको ये वचन किन बातों की शिक्षा देता है, आइए परमेश्वर की आत्मा में होकर इस वचन को हम सीखने का प्रयास करें। जैसे ही हम चैप्टर 63 को निकालते मेरे प्रियो, तो यहां वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। सो मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं और इस भजन को पढ़ते हैं 63वें अध्याय को, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं दाऊद उस जंगल में है, उस रेगिस्तान में है जहां पर उसे प्यास लगी हुई है। और ऐसे प्यास की उस तड़प में होकर वो प्रभु के प्रति अपनी प्यास को बयां करता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? जब आप भजन को आगे पढ़ेंगे, ऊपर तो लिखा है प्यासा मन परमेश्वर में तृप्त, और उसके नीचे लिखा है दाऊद का भजन जब वह यहूदा के जंगल में था। तो जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो यह वचन मुझे और आपको ये सिखाता है कि ऐसे समय में दाऊद इस भजन को लिख रहा है जब उसे ना तो पीने के लिए जल मिला, ना उसका मन शांत रहा, और वो अलग ही तड़प में है। लेकिन इसके बावजूद भी दाऊद परमेश्वर के प्रति अपनी प्यास और अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करता है। आगे क्या कुछ वचन कहता है, इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपना हाथ उठाऊंगा। सो मेरे प्रियो, ये भजन 63वां अध्याय इतना खूबसूरत भजन है जो मुझे और आपको एक सीख देता है दाऊद के जीवन से और उसकी इस प्रार्थना के द्वारा, कि परिस्थितियां और विपरीत कितनी भी विपरीत क्यों ना हो जाए, समय कितने भी विपरीत क्यों ना हो जाए, हम चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु का वचन मुझे सिखाता है कि दाऊद ने ऐसे उन क्षणों का अपने जीवन में अनुभव किया जब उसका गला भी सूखा, वो भी बहुत प्यासा रहा, लेकिन इतनी तड़प और प्यास में होकर होने के बावजूद भी दाऊद परमेश्वर के प्रति अपनी प्यास को और अपनी जिज्ञासा को और अपने प्रेम को व्यक्त करता है। ये वचन मुझे क्या सिखाता? जब हम आध्यात्मिक रीति से इस वचन को मनन करते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार हम जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेते हैं। हमारी जिंदगी में दूसरों को ऐसा नजर आता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है, हम बहुत सक्सेस है, हमारे पास बहुत कुछ है। बेशक ये दूसरों की नजरों में देखने में आता है, लेकिन पूछिए उस इंसान से कि क्या वास्तव में वो खुश है? जो कुछ कई बार बाहर से नजर आता है मेरे प्रियो, जो कुछ प्रदर्शित किया जाता है, जो कुछ दिखाया जाता है, ये सत्य नहीं है कि जो कुछ दर्शाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो सत्य हो। ऐसे बहुत से जीवन है मेरे प्रियो जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज अपने जीवन में निराश और हताश है। लेकिन दाऊद का भजन मुझे क्या सिखाना चाहता है? दाऊद कहता है कि जब जीवन में तुम सब कुछ प्राप्त कर लो और सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद भी तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल या तुम्हारा मन तड़पने लगे, तो सोच लो कि तुम्हारी आत्मा परमेश्वर के लिए प्यासी। इसलिए तो कहा जाता है कि बेशक हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर हमारे पास प्रभु है तो वो सब दौलत से बढ़कर है। और आज ये वचन मुझे यही सिखाना चाहता मेरे प्रियो कि बेशक हम संसार की तमाम उन सारी चकाचौंध और उन बातों में भागने का प्रयास करते हैं, हम प्राप्त भी करना चाहते हैं, और हम सोचते हैं कि शायद सच्ची शांति और सच्ची तृप्ति इन्हीं चीजों में है।
लेकिन यकीनन मेरे प्रिय बात यह है कि इंसान सब कुछ उन बातों को, उन चीज़ों को प्राप्त करने के बावजूद भी अपने जीवन में निराश और हताश रहता है। लेकिन जो इंसान अपने जीवन में प्रभु को पुकार उठता है, वो अपने जीवन के हर एक क्षणों में प्रभु का धन्यवाद करता है। जैसे दाऊद ने भी प्रभु का धन्यवाद कहा, उसने कहा, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है। सो मेरे प्रियो, हमारे और आपके लिए वचन मुझे और आपको यही सिखाता है कि जीवन में कई ऐसे अवसर हमारी जिंदगियों में आएंगे। बेशक दुनिया हमारे और आपके जीवन को देख के ये कहेगी कि ये बहुत सक्सेस है, बहुत सफल है, बहुत सुखी व्यक्ति है, लेकिन पूछिए उस इंसान से और पूछिए उस व्यक्ति से, क्या वास्तव में वो सुखी है? सुखी वही इंसान है जो अपने जीवन को प्रभु की समीपता और निकटता में व्यतीत करते हुए प्रभु के साथ अपने दिन की शुरुआत करता है और प्रभु के संग संग चलने का अपना मन बनाता है। और जो अपने जीवन में प्रभु के संग चलता है, मेरे प्रियो, बेशक उसके पास फिर चाहे कुछ हो या ना हो, वो अपने जीवन में उस आशीष को और उस शांति को, उस अनुग्रह को और उस तृप्ति को पाने पाता है। दाऊद भी अपनी प्रार्थनाओं में इन्हीं बातों को बयां करता है। ईश्वर पिता मेरी और आपकी अगुवाई ऐसा करे मेरे प्रियो कि हम जीवन के सफर में जब आगे बढ़े तो हम प्रभु की पवित्र निकटता और उपस्थिति में होकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए, ताकि जो कुछ हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें, आशीषित होना सीखें और प्रभु का हर पल हर क्षण धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। सो ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। आज का वचन मेरे और आपकी जिंदगियों को तब्दील करे कि हम और आप अपने जीवन में सब चीजों से बढ़ के प्रभु को महत्व देने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।